गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू इंडियन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज तारीख हमारी 14 अगस्त और हम कवर करेंगे 14 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे जो इस वीडियो के, वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। और यदि पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। अब जिस प्रकार से मैंने आपको कल बताया था कि 14 अगस्त है आज, तो आज है हमारी 13 अगस्त के बारे में हम बात करेंगे कि 13 अगस्त को हमारे एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है जिसका नाम है ऑर्गन डोनेशन डे, यानी कि विश्व अंगदान दिवस। ये मनाया जाता है हमारा। तो कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। उसी प्रकार 12 अगस्त को मैंने आपको 2 दिन बताए थे, नेशनल यूथ डे और वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये दोनों डे 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। अच्छा, ये जो हमारे दिवस होते हैं इनको पास कौन करता है, यानी कि इनकी परमिशन जो हम बनाते हैं देश भर में या फिर पूरे वर्ल्ड में, तो कौन इसकी परमिशन देता है? तो परमिशन देते हैं UNGO, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये है यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जब इसको परमिट करता है तभी कोई डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम की आईडी ये रही है, यहाँ पर आप जुड़ सकते हो। यदि कोई क्वारीज हो वीडियो रिलेटेड तो आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन याद रखिए जब ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होगा तभी आपको कॉल करना है। पहला क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकन। अब आपने देखा होगा जो सिग्नल होता है वहाँ पर मोस्टली क्या होता है, मेन का आइकन रहता है। यदि आपके पास क्या कहते हैं कोई स्कूल है तो स्कूल के बच्चों का आइकन रहता है। लेकिन फीमेल आइकन का जो इस्तेमाल किया है वो पहली बार मुंबई शहर ने किया है, और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला शहर बन गया है। मुंबई की बात की जाए तो महाराष्ट्र में आता है ये। महाराष्ट्र ये रहा। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई। इसे हम लोग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची में टॉप 10 में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अक्षय कुमार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर साल फोर्ब्स क्या करता है, अपनी लिस्ट जारी करता है। जो हाईएस्ट पेड एक्टर रहते हैं उनकी लिस्ट जारी करता है, जिसमें 6वें नंबर पर अक्षय कुमार को रखा गया है। इनकी जो टोटल कमाई है 48.5 मिलियन डॉलर ये इनकी कमाई है, और ये 6वें पोजीशन पर है इस लिस्ट में। ये लिस्ट 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच की है। पहले नंबर पर कौन है? ड्वेन जॉनसन है, जिन्हें हम लोग नॉर्मली द रॉक के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा इनकी 87.5 मिलियन डॉलर जो कमाई है 1 जून 2019 से 1 जून 2020 के बीच की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने पॉजिटिव पे नामक सुविधा शुरू की है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि RBI इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉजिटिव पे नामक सुविधा स्टार्ट की है। जो चेक से धोखाधड़ी होती है, जाली चेक होते हैं, उन्हीं को रोकने के लिए ये सुविधा स्टार्ट की गई है। अब यदि बात की जाए RBI की, RBI जिसकी स्थापना हुई थी 1935 में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन स्थापना के समय कहाँ पर? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। शक्तिकांत दास प्रेजेंट टाइम पर इसके 25वें गवर्नर हैं। यदि बात की जाए फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ओवेर्नो स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर। जबकि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे RBI के, तो थे CD देशमुख, जो कि तीसरे नंबर के थे श्रृंखला में, और 1943 में पहला भारतीय गवर्नर बना था जिनका नाम था CD देशमुख। इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। हाल ही में लोकसभा में कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए शुरुआती स्तर पर किस भाषा का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें 57 अधिकारी पंजीकृत किए गए हैं? तो रिसेंटली जो फ्रेंच भाषा है वो स्टार्ट की गई है लोकसभा में। अब ऐसा क्यों किया गया है? तो अब जो हमारे लोकसभा में मेंबर हैं उनका अलग अलग देश में रिप्रेजेंटेशन होता रहता है। इसी कारण उनको अलग अलग देश की अलग अलग लैंग्वेज आनी चाहिए। इसी कारण एक छोटी सी पहल की गई है और इसमें फ्रेंच भाषा जो है भी सिखाई दी जा रही है। और ये किसके द्वारा पहल शुरू की गई है? तो प्राइड के द्वारा शुरू की गई है। प्राइड क्या होता है? पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी। हिंदी में यदि बोले
संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान लोकतंत्र। इसको 1976 में मनाया गया था। और किस लिए मनाया गया था? तो जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वर्कर हैं और अदर पर्सन हैं, उनको विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग देने के लिए बनाया गया था। और यही क्या कराएगा? अब पार्लियामेंट के जो 57 लोग जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं उनको फ्रेंच भाषा सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में रिलायंस फाउंडेशन ने WGDP तथा किसके साथ मिलकर WGDP वुमेन कंसल्ट चैलेंज लॉन्च किया है? तो पहले तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि USAID इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग WGDP और उसके बाद USAID। तो WGDP की यदि बात की जाए, विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक पहल है जो कि फरवरी 2019 में वाशिंगटन से, वाइट हाउस जो कि अमेरिका में है, वहाँ से स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? जो लिंग विभाजन है उसके साथ साथ डिजिटल डिवाइड है उसके अंतर को कम करना, इसी के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यदि बात की जाए USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1961 में। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। जॉन वारसा इसके क्या है भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। साथ ही साथ बात की जाए रिलायंस फाउंडेशन की, तो देखिए आपको याद रखना है, रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये दोनों ही अलग अलग हैं। फाउंडेशन में क्या होता है? एक तरीके की NGO होती है जिसमें कि हेल्थ केयर को लेकर और एजुकेशन सिस्टम को लेकर वर्क किया जाता है। यदि बात की जाए रिलायंस फाउंडेशन की, 2010 में स्थापना हुई थी इसकी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 1973 में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की है? नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने की है, जबकि RIL की किसने की थी? धीरूभाई अंबानी ने की थी। इसके अभी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यदि बात की जाए, चेयरपर्सन कौन है? तो नीता अंबानी है, और इसकी यदि बात की जाए तो मुकेश अंबानी है। दोनों ही में मैंने डिफरेंस बता दिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे सेल का नया अध्यक्ष चुना गया है? सेल यानी कि इसका मतलब क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में हुई थी। न्यू दिल्ली में इसका है कंपनी है ये, और महारत्न कंपनी में आती है। और इसका जो नया अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है शोभा मंडल को, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसकी जगह पर आई हैं ये? तो अनिल चौधरी की जगह पर आई हैं। अब मैंने आपसे बोला है सेल क्या है? एक महारत्न कंपनी है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 10 महारत्न कंपनी है, 14 नवरत्न कंपनी है और 74 मिनी रत्न कंपनी है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दलाई लामा तथा किस देश के पर्यावरण पत्रकार फ्रोज ऑल्ट ने अवर ओनली होम नामक पुस्तक का विमोचन किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जर्मन पत्रकार हैं जिनका नाम है फ्रोज ऑल्ट, और दलाई लामा जिनको आप सभी जानते हो ये कौन है? एक तिब्बती आध्यात्मिक लीडर हैं। और इन दोनों ने ही मिलकर क्या किया है? अवर ओनली होम, ये एक बुक है जिसका विमोचन करना है नवंबर में। अभी विमोचन नहीं हुआ है, नवंबर में इसका विमोचन होगा। अब ये बुक किससे रिलेटेड है? तो इसका पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अवर ओनली होम आ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, यानी कि ये क्लाइमेट को लेकर है, यानी कि पर्यावरण को लेकर ये बुक लिखी जा रही है। अब इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये तिब्बत के काफ़ी मशहूर क्या है? आध्यात्मिक लीडर हैं, इसी कारण ये इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अमृत योजना बैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ये बैंकिंग नहीं है, ये रैंकिंग है। तो अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उड़ीसा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अमृत का मतलब यहाँ पर अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम, यानी कि ये एक योजना थी जो कि 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य था जो जलापूर्ति है उसको हम लोग को पाइपलाइन के द्वारा पूरे स्टेटों में, यानी कि जो चुने गए स्टेट थे उनमें पूर्ति करना है। साथ ही साथ जो सीवरेज और सेप्टेज हैं उनका मैनेजमेंट करना है। बाढ़ को कैसे कम किया जाए, उसके लिए जल निकासी किस प्रकार से करनी है, ये सारा मैनेजमेंट इस योजना के अंतर्गत आता था। और ये 2015 में स्टार्ट की गई थी। 2019 में से कंप्लीट होना था, लेकिन 2 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, यानी कि अब ये 2021 में कंप्लीट होगी। और इसी के तहत यानी कि
इस वर्ष 2019 से 2020 में इस पूरे सिस्टम में यानी कि पानी पहुंचाने में जो प्रथम नंबर पर रहा है वो उड़ीसा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा की कैपिटल की बात की जाए तो भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की है? अब देखिए, अरुणोदय योजना, अब यहाँ से आप लोग को नाम से लग रहा होगा अरुणाचल प्रदेश ने की है, जबकि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि असम सरकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो असम ने जो है अरुणोदय योजना शुरू की है। अब इस योजना में है क्या, किसको क्या लाभ मिलेगा, किस लिए शुरू की गई है? तो ये 2020 2 अप्रैल को शुरू की गई थी। अब इसमें 17 लाख परिवार जो कि उड़ीसा से हैं उनको लाभ, असम से हैं, उनको लाभ मिलने वाला है। किस प्रकार का लाभ मिलेगा? तो हर महीने 830 रुपये मिलेंगे जो कि खाद्य पदार्थों को खरीदने के लिए मिलेंगे। अब आप जानते हैं रिसेंटली क्या हुआ है, कोविड-19 पेंडेमिक चला है, इसके कारण काफ़ी लोग जो हैं बेघर हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इसी कारण असम सरकार उनको 830 रुपये पर माह देगी। किसके लिए? कि वो अपना खाद्य पदार्थ भर चुके हैं। असम की बात की जाए, असम की राजधानी दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कितने पुलिसकर्मियों को मेडल फॉर एक्सीलेंस अवार्ड दिए गए हैं? सबसे पहली बात, ये अवार्ड देता कौन है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं। और मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन इसलिए ये अवार्ड दिए गए हैं। कितने लोगों को दिए गए हैं? 121 लोगों को दिए गए हैं, जिसमें से कुछ CBDT के हैं यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हैं। साथ ही साथ इसमें से 21 जो हैं महिला पुलिस ऑफिसर हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन में कितनी महिलाओं को अवार्ड मिला था? तो 21 महिलाओं को अवार्ड मिला था जो कि पुलिस ऑफिसर हैं। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो में यदि आप लोग को कोई भी क्वारीज हो, कोई भी आपको दिक्कत आती हो, कोई भी परेशानी आती हो, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई होप वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद, जय भारत।